नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो आप YouTube पर सीधा सर्च कर सकते हैं द रैट ट्रैप और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इस तरह से YouTube पर सर्च करते हैं तो आपको हमारे चैनल से पढ़ाया गया ये चैप्टर मिल जाएगा और आप इस चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ सकते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन 4 द रैट ट्रैप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए, इसमें पहला प्रश्न, दो बातें ध्यान रखेंगे आप। पहली बात तो ये कि आपके पास भले ही किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, इस वीडियो से आपको 99% तक मेरा ये प्रॉमिस है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर लिखने का समय नहीं है तो आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर उनसे कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। उस PDF में आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सभी पोएम के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर और सेंट्रल आइडिया और ग्रामर के भी सॉल्व और अनसॉल्व दोनों तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी एक ही PDF से आप पूरा काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप इस वीडियो की सहायता से आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप अपने टीचर की लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस के आंसर याद करें ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। ठीक है, किसी गाइड का जितना कम से कम सहारा लेना पड़े क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया याद करने के लिए, उतना बेहतर है। चलिए, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, पहला प्रश्न है हमारा। हाउ डिड ही मेक देम, ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में। चलिए, यानी रैट ट्रैप सेलर कौन था और वो उन्हें कैसे बनाता था। चलिए, अब जिस बच्चे ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है उसको तो ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर देखते ही इनका अर्थ पता चल जाता है कि हिंदी अनुवाद इनका क्या होगा। लेकिन जिन लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा उनको मैं फिर से बता दूं कि चैप्टर को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर एक ही बार में याद कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो हम बुक से जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ही लेकर आंसर लिखते हैं ताकि बच्चे आसानी से याद कर सकें। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा अ मैन वाज द रैट ट्रैप सेलर। द रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ वायर, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल्स ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और द बिग फार्म्स। चलिए, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करने का कोई लाभ है नहीं, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बस वीडियो लंबा हो जाता है तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इससे कोई लाभ नहीं होता। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, यानी उसके मन में पूरे संसार के बारे में कौन सा आइडिया आता है। तो ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ही वाज स्ट्रक बाई एन आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people, यानी लोगों के लिए चारा बनाता है ये एक संसार। ये जो संसार है यहाँ पर लोग जो है ना उनके लिए चारा है बहुत सारा, जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये समाज और बहुत सारा पैसा, सब कुछ ये एक चारा है जिसमें लोग फंस कर रह जाते हैं। चलिए, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, यानी उसको शेल्टर कौन देता है, उसको शरण कौन देता है और क्यों। तो एन ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट बिकॉज ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हीज लोनलीनेस। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न क्रॉफ्टर्स कॉटेज, क्रॉफ्टर के कॉटेज पर वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो वापस क्यों लौट कर आता है। तो द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न्ड क्रॉफ्टर्स कॉटेज टू स्टील 30 kroner which he had received by selling the cream of his cow milk। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट हैपेंड विद द रैट ट्रैप सेलर इनटू वुड्स, यानी जंगल में उस रैट ट्रैप सेलर के साथ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में। चलिए, तो आंसर हो जाएगा द फॉरेस्ट इन विच द रैट ट्रैप सेलर had entered was big and confusing,
फुल स्टॉप। ही वॉक्ड, तो ही वॉक्ड एक ही वॉक रहेगा, ठीक है, एक नहीं रहेगा। तो ही वॉक्ड विदाउट एंड ऑफ द फॉरेस्ट, ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड एंड रैट ट्रैप्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट साउंड द पैडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, यानी जंगल में उस रैट ट्रैप सेलर ने कौन सा आवाज़ सुना। व्हाट डिड ही डू देन, और तब उसने क्या किया। तो द पैडलर हर्ड द साउंड ऑफ द हैमर strokes, STROKES, from an iron mill. He summoned his all strength. He got up and staggered in the direction of the sound. यानी लड़खड़ाता हुआ वो साउंड की डायरेक्शन में चला गया। अगला, वाट वाज रामजो आयरन वर्क, यानी रामजो आयरन वर्क क्या था। वाट वाज हैपनिंग इनसाइड, और उसके अंदर क्या हो रहा था। तो रामसो आयरन वर्क्स वर अ लार्ज plant with smelter, rolling mill and forge. The master smith and his helper sat in the dark forge near furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट seeing the vagabond rat trap seller inside his forge। तो आंसर हो जाएगा, द पैडलर आस्क्ड परमिशन टू स्टे इन फोर्ज। द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज द पैडलर एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। ही बिहेव्ड हिम वेल, नोइंग हिम दैट ही वाज द कैप्टन ऑफ हिज रेजिमेंट। तो अगला क्वेश्चन, वाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। जो वेगाबॉन्ड था, जो रैट ट्रैप सेलर था, वो आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा था। तो द वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड स्टोलन 30 crore ऑफ द मैन। ही थॉट दैट हिज थेफ्ट माइट बी ओपनड व्हेन ही पुट आउट हिज क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस। तो अपने घर पर उस वेगाबॉन्ड को या फिर उस ट्रैप सेलर को अपने घर पर लाने के लिए आयरन मास्टर ने क्या किया। तो द आयरन मास्टर सेंट हर एल्डेस्ट डॉटर टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस, अपार्टेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशंस दैन ही हिमसेल्फ। यानी उसको लगा कि मेरी बेटी इसे अच्छी तरह से मना सकती है। आगे, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड। आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने क्या डिसाइड किया, क्या निश्चय किया। तो द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड दैट दे मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स एंड ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री। कंट्री है यहाँ पे सेलिंग रैट ट्रैप्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, यानी आयरन मास्टर ने कौन सी गलती कर दी थी। और उसके आगे, व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड, और वेगाबॉन्ड को पहचानने के बाद व्हाट ही वांट, वो क्या चाहता था, इन ब्रॉड डे लाइट, यानी दिन के उजाले में उस वेगाबॉन्ड को पहचानने के बाद आयरन मास्टर क्या चाहता था। चलिए इसका आंसर होगा, द आयरन मास्टर हैड डन मिस्टेक टू अंडरस्टैंड द वेगाबॉन्ड एज द कैप्टन वैन स्टेल, यानी उस वेगाबॉन्ड को, यानी उस आवारा आदमी को या फिर उस घुमक्कड़ आदमी को आयरन मास्टर ने कैप्टन वैन स्टेल समझ लिया था और यही उससे गलती हो गई थी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट, और दिन के उजाले में उस वेगाबॉन्ड को पहचानने के बाद द आयरन मास्टर वांटेड टू कॉल द शेरिफ, आयरन मास्टर शेरिफ को बुलाना चाहता था, अर्थात पुलिस को बुलाना चाहता था। अगला, वाई डिड एडला विलमैनसन वांट टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर। सीधा सीधा इसका मतलब ये हो जाएगा कि एडला विलमैनसन, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आदर सत्कार करना या फिर अतिथि सत्कार करना या फिर मेहमानदारी करना। तो मेहमानदारी क्यों करना चाहती थी द वेगाबॉन्ड उस आवारा आदमी की, द स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। तो एडला विलमैनसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड the stranger because she had invited him so that they might spend
द क्रिसमस डे विथ जॉय, ताकि वो क्रिसमस डे आनंद से या फिर खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर सकें। अगला क्वेश्चन कि हाउ डिड द रैट ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स हाउस। आयरन मास्टर के घर में रैट ट्रैप सेलर ने अपना समय कैसे बिताया या फिर कैसे गुजारा। तो द रैट ट्रैप सेलर स्पेंट द मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन स्लीपिंग इन आयरन मास्टर्स हाउस, फुल स्टॉप है यहाँ पे। फिर उसके बाद ही डिड नॉट टेक मोर इंटरेस्ट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसने खाने पीने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई बल्कि वो सिर्फ सोता ही रहा, ज़्यादातर समय उसने सोने में ही गुजारा। चलिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च। तो चर्च पर आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने कौन सी इन्फॉर्मेशन यानी कौन सी जानकारी प्राप्त की। तो द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एट चर्च दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट राउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, यानी रैट ट्रैप्स बेचने वाले एक आदमी ने एक क्राफ्टर को लूट लिया है। यही चीज़ यहाँ पे सीधे सीधे लिखी गई है। आगे इसके चलें तो यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पैडलर, यानी उस घुमक्कड़ से एडला ने कौन सा क्रिसमस प्रेजेंट रिसीव किया, यानी कौन सा क्रिसमस प्रेजेंट उसको मिला। वाई डिड शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो और वो क्राई ऑफ जॉय यानी वो प्रसन्न क्यों हो गई या फिर प्रसन्नता से उछल क्यों पड़ी, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्राई ऑफ जॉय मतलब खुशी से उछलना। तो एडला रिसीव्ड अ लिटिल पैकेज ऑफ अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड 3 wrinkled 10 kroner notes as Christmas present. When Edla Wilmanson saw a trap with 30 kroner, she gave a little cry of joy. अब इसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे क्राई ऑफ जॉय है ना, तो इसका मतलब एक तरह से ये भी समझ सकते हैं आप कि खुशी से रो पड़ना। जैसे हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो उस तरह की प्रसन्नता को भी हम कह सकते हैं क्राई ऑफ जॉय। ठीक है, तो आप क्राई ऑफ जॉय को सीधा सीधा ही समझ लीजिएगा, खुशी का रोना। ठीक है, या फिर खुशी से रो पड़ना। तो हु वाज प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप, वाट वाज होगा यहाँ पे, हाँ वाज है, लिख लीजिएगा। ठीक है, वाज हिज कंडीशन एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। डिस्क्राइब, एक सेकंड, यहाँ पे है डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। तो इसमें पहले का मतलब हो जाएगा हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है नायक या फिर हीरो ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप, यानी द रैट ट्रैप चैप्टर का हीरो कौन था। इसके आगे कहते हैं व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसकी स्थिति क्या थी और वो किस तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। और इसके आगे कहते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। एक्सप्लेनिंग मतलब एक तरह से एक्सप्लेन करना यानी बताना या फिर व्याख्या करना। हिज फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक विचार। ठीक है, अब फिलोसफिकल थॉट यानी दार्शनिक विचार अबाउट द होल वर्ल्ड यानी संपूर्ण संसार के बारे में या फिर पूरी दुनिया के बारे में। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पूरी दुनिया के बारे में उसके दार्शनिक विचारों की व्याख्या करके आप वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि अ पुअर वेगाबॉन्ड हु वाज सेलिंग रेड ट्रैप्स वाज प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, ये द रैट ट्रैप हो गया। ठीक है, आगे हिज कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल, ही डिड नॉट अर्न enough money for his living by selling rat trap. He was struggling for the survival. He had to commit theft for his survival. When he was wandering to sell his rat traps, he was struck by an idea at whole world about him was its land and seas, its cities and villages है यहाँ पे, was nothing but a big rat trap. ध्यान रखेंगे, अबाउट हिम ये काट दीजिएगा, एट होल वर्ल्ड एन आइडिया, दैट यहाँ पे दैट होना चाहिए। तो दो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दैट द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस। ठीक है, वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप।
ये थोड़ा सा तेज़ी से लिखते समय ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, छोटी सी आम सी बात है। चलिए अब आगे कहते हैं कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉय, shelter and foods, heat and clothing, exactly as rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. In this way, the rat trap's paddler impressed his philosophical view for world. अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हुज कॉटेज डिड पैडलर फाइंड अलोंग द रोड, यानी रोड के किनारे किसका घर उस पैडलर को यानी उस घुमक्कड़ को मिला। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर, और उस मकान मालिक के द्वारा, या फिर आप झोपड़ी भी कह सकते हैं कॉटेज के लिए, ठीक है, यानी उस झोपड़ी के मालिक के द्वारा कैसा व्यवहार किया गया। द कॉटेज एंड वाई, फिर से एक सेकंड मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज, यानी उस झोपड़ी के मालिक के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, एंड वाई, और क्यों। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, द पेडलर रीच द कॉटेज ऑफ अ क्रॉफ्टर. ही वॉज लिविंग अलोन. द पेडलर knocked on the door to ask shelter for the night. An old man, who the owner of the cottage, came out of his cottage. He agreed to give him shelter for the night. He greeted him as a guest. He was very glad to find him as a guest because he was alone in this world. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, then carved off such a big from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. The old man got out an old pack of cards and played mamzoils with his guest until bedtime. In this way, both of them passed the night. दो बातों का ध्यान रखेंगे. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हीज तम्बाकू. यहाँ पे आपको दो चीज़ें जोड़ लेनी है, दो चीज़ें लिखी नहीं थी. आगे चलेंगे. चलिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द पैडलर स्टोल द मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, यानी किसान या फिर क्रॉफ्टर के घर से जब उस पैडलर ने यानी उस घुमक्कड़ ने पैसे चुरा लिए तो क्या हुआ. व्हाट डिफ़िकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट, और इसके बाद उसे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा. एंड हाउ डिड ही स्केप, और वह इन सब चीज़ों से कैसे स्केप हुआ, कैसे बचा. कहते हैं कि हैविंग स्टोलन मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, द पैडलर could not dare to walk on the main road. He decided to walk in the forest with stolen money. He was much pleased with his smartness. He walked toward the forest which was very very dense and confusing. यहाँ पे दो बार वेरी लिखा है, एक वेरी नहीं रहेगा. ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं. जब हम आंसर बनाते हैं तो एक बार बुक में देखो, फिर उसको पूरा पढ़ो, फिर उसका पूरा ट्रांसलेशन अपने आप से करिए, फिर उसके बाद उसको आंसर में बदल कर लिखिए. तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं कि एक दो वर्ड हम लोग रिपीट करके लिख देते हैं, या फिर कुछ वर्ड होते हैं जिनको लिखना भूल जाते हैं, जैसे एक दो वर्ड मैंने अभी ठीक किए, तो ऐसा हो जाता है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, PDF में ये सारी गलतियाँ हमने सुधार दी हैं क्योंकि उनको 3 बार चेक किया गया है और 2 बार तो अलग अलग टीचर ने चेक किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि वेरी डेंस एंड कन्फ्यूजिंग. ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग थ्रू आउट द फॉरेस्ट. ही कुड नॉट फाइंड द एंड ऑफ द फॉरेस्ट. ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड. ही फेल ऑन ग्राउंड. Finally, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger. यहाँ पे this forest, उसके बाद ये this का T कैपिटल रहेगा. And increased also his gloom and despair. All of a sudden, he heard a sound, a hard, regular thumping.
He thought these are the hammer strokes from an iron mill. He went away the same direction to go out of the forest. In this way he escaped from the danger of the forest. अगला क्वेश्चन कि वाई डिड द आयरन मास्टर कम द फोर्ज दैट नाइट, यानी उस रात जो आयरन मास्टर था वो फोर्ज पर क्यों आया था. वाट डिड ही ऑब्जर्व देयर, और उसने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया. एंड वाट डिड ही डिसाइड देन, और उसके बाद उसने क्या निश्चय किया, डिसाइड किया. हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिज़ायर, और उसने अपना डिज़ायर कैसे फुलफिल किया, अपनी इच्छा कैसे पूरी की. तो रामजो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master. He was watched है यहाँ पे both night and day to see the work was done as well as possible. The iron master came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. He observed that tall ragamuffin who had eased his way so close to the फर्नेस, यहाँ पे हो जाएगा शो क्लोज, हु हैड ईज्ड हीज वे शो क्लोज टू द फर्नेस दैट रोज फ्रॉम हीज वेट रैक्स. ये थोड़ा सा एक सेकंड मुझे देखना होगा, तो इसका होगा स्टीम यहाँ पे. ठीक है, तो इसको फिर से अगर पढ़ें तो ही ऑब्जर्व्ड द टाल रैगमफिन हु हैड ईज्ड हीज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हीज वेट रैक्स. 2 बार पढ़ने के बाद समझ में आया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हीज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. द आयरन मास्टर डिसाइडेड टू टेक द पेडलर टू हिज हाउस. द वैगाबॉन्ड वॉज नॉट रेडी टू गो टू आयरन मास्टर्स हाउस. He thought about his 30 kroner stolen from the crofter's house. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. He sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than himself. ये persuasion है, कैमरा में दिख नहीं रहा, कुछ वर्ड्स ठीक से समझ में नहीं आते. चलिए कोई बात नहीं. At last he fulfilled his desire by keeping Vagabond his guest at his house. अगला क्वेश्चन कि हु इंटर्ड इनसाइड द फॉर्ज विथ अ वैलेट. एक वैलेट के साथ फॉर्ज में कौन इंटर करता है. व्हाट डिड दैट पर्सन डू विथ स्ट्रेंजर, और वो व्यक्ति स्ट्रेंजर उस अजनबी के साथ यानी उस पैडलर के साथ या फिर उस ट्रैप सेलर के साथ क्या करता है. व्हाट वाज स्ट्रेंज रिएक्शन ऑफ दैट. यहाँ पे स्ट्रेंजर होना चाहिए और स्ट्रेंजर के बाद अपोस्ट्रॉफी यस लिखा है, तो यही वाला स्ट्रेंजर लिखना है आपको, बस अपोस्ट्रॉफी यस लगा देना है. ठीक, यहाँ पे ठीक है. आगे कहते हैं कि द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर entered inside the forge with a valet. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. The stranger was sleeping on the floor and he used pig iron as pillow under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The stranger was eventually used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. The iron master's daughter gave him her introduction as Edla will mention. He told him that her father had sent her to receive him. She said this in such a friendly manner that the rat trap must have felt confidence in her. यहाँ पे rat trap seller होना चाहिए, तो यहाँ पे आप rat trap peddler करेंगे. must have felt confidence in her. He said it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. I will come at once. अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विथ स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस, यानी आयरन मास्टर के घर पर उस अजनबी के साथ क्या हुआ. हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल मैनसन, और एडला विल मैनसन के द्वारा उसकी कैसी आवभगत की गई या फिर उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया. 2022 में पूछा गया प्रश्न है. अगला हम इसके आगे चले, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर कहता है कि द आयरन मास्टर वेलकम्ड द स्ट्रेंजर एट हिज हाउस. द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड.
ही वॉज ट्रूअली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। तो पहले एन को एंड बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। द वैलेट हैड bathed him, cut his hair and shaved him. He was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master, but the iron master misunderstood the stranger. In the dark, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. The iron master said it was not quite honest either. You must admit that, and I shall not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. He was treated well by Edlaville Mansion. The young girl took the stranger by hand and led him up to the table. She said, "Now sit down and eat." She served him the Christmas fish and porridge. When the stranger came to her, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas, इसके आगे आप जोड़ेंगे यहाँ नेक्स्ट क्रिसमस के आगे, ईव इन अ प्लेस where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. ठीक है, फुल स्टॉप कर दीजिएगा, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा अधूरा लिखा था, अधूरापन था, तो हम इसको थोड़ा सा पूरा करके बड़ा लिखेंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो से नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप अभी सर के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनसे PDF ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई गलती ऐसी हो जो मेरी नज़र से छूट गई हो और आपकी नज़र में आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे कमेंट में जाकर वो गलती समझ सकें। अगर कोई गलती होगी और आप कमेंट करते हैं तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि हर एक बच्चा आसानी से उस गलती को देख सके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिखते समय कुछ छोटे मोटे वर्ड हमसे छूट जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और क्वेश्चन आंसर कराते समय मैंने पूरा ध्यान रखा है कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो उसे आपको लगे अगर ऐसा, तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।